नमस्कार बच्चों। अक्षरों का महत्व पाठ की व्याख्या करते हुए दूसरे भाग में मैंने आपको बताया कि अगर आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो हम आज इतिहास के बारे में नहीं जान पाते। हमें यह कभी पता नहीं चल पाता कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी ने किस प्रकार का जीवन व्यतीत किया, वह क्या क्या सोचता था। इसके अलावा कौन कौन से राजा हमारे देश में आए। तो आज हम पाठ के अंतिम भाग की व्याख्या करेंगे, जो इस प्रकार है। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। यानी मनुष्य ने अपने जीवन में आज तक जितनी भी वैज्ञानिक आविष्कार किए हैं, जितनी भी खोजें की हैं, उन सब में मनुष्य द्वारा किया गया अक्षरों की खोज ही उसकी सबसे बड़ी खोज है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। यानी अगर मनुष्य पढ़ा लिखा नहीं होता तो वह पिछले युग की बातों को नहीं जान पाता। जब वह पढ़ा लिखा हुआ, जब उसे अक्षर ज्ञान हुआ, तभी उसने क्या किया, पुस्तकें लिखनी आरंभ की। और जब पुस्तकें लिखनी आरंभ की तो इस प्रकार क्या हुआ कि एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। यानी हमने अपने जीवन में जो चीज़ें अनुभव की, जो कुछ हमने सीखा, वो हमने एक पुस्तक के रूप में लिख दिया। तो इसके बाद जो अगली जनरेशन होगी, जो अगली आने वाली पीढ़ी होगी, वो क्या करेगी, हमारे लिखे हुए लेखों को पढ़कर इस समय की जानकारी प्राप्त करेगी। उदाहरण के लिए, आपकी पुस्तक में जितने भी लेखकों ने लेख लिखे हैं, उसी के आधार पर तो आपको पता चल रहा है कि पिछले समय में क्या क्या हुआ था, कौन कौन सी कहानियाँ घटित हुई। अगर लेखक पुस्तकों को लिखकर संजोकर नहीं रखते तो क्या हमें इन पुरानी कहानियों के बारे में, पुराने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती? शायद नहीं। तो इसलिए कहा गया है कि अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है, क्योंकि अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य ने लिखना पढ़ना सीखा। वो अपने जीवन का हिसाब किताब लगा कर रखने लगा और उसने जो जो चीज़ें लिख कर संजो कर रखी, उसका ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हुआ, स्थानांतरित हुआ। और अक्षरों की खोज के बाद पिछले 6000 सालों में मानव ने बड़ी तेज़ी से विकास किया। अक्षर ज्ञान के बाद उसे ये समझ में आया कि हमें किस तरह से जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो अब क्या किया, जो आदि मानव था, जिसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि मनुष्य सभ्य होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए, उसे ढंग के कपड़े पहनने चाहिए, भोजन पकाकर खाना चाहिए, तो अक्षरों के ज्ञान के बाद ही धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ और वह गांव बसाकर रहने लगा। इसके अलावा जो मनुष्य पहले जंगली जानवरों का शिकार करके उन्हें खाता था, आज वह खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करने लगा। जो मनुष्य पहले पेड़ पौधों की छाल पहनता था, पेड़ों के नीचे जीवन व्यतीत करता था, आज वही मनुष्य सभ्य बनकर कपड़े पहनने लगा और पका हुआ भोजन करने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे पिछले 6000 सालों में मनुष्य ने बड़ी तेज़ी से अपना विकास किया। तो यह है महत्व अक्षरों का और उससे बनी लिपियों का। यानी कोई भी भाषा, जब अक्षर ज्ञान होता है तो उसके बाद उस भाषा की लिपियां बनती हैं। जैसे हिंदी भाषा के लिए अगर स्वर और व्यंजन बने हैं तो उसके बाद फिर उसकी लिपियां भी बनी हैं, यानी मात्रा चिन्ह भी बने हैं। अगर मात्रा चिन्ह नहीं होंगे तो हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकेंगे। केवल अक्षरों का ज्ञान होने से ही मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं सीख सकता है। इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अक्षरों तथा उसकी लिपियों को सीखना पड़ेगा। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। लेखक कहते हैं कि इस पाठ को पढ़ाने का या समझाने का यही महत्व है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने पिछले इतिहास की जानकारी होनी चाहिए कि हम जो पुस्तकें पढ़ रहे हैं वो कैसे बनी। आज हम जिन अक्षरों को पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए,
कहाँ बनाए, किसने बनाए, यह जानना भी ज़रूरी है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में, दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हम जिन पुस्तकों को पढ़ रहे हैं उनकी रचना किस प्रकार हुई। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमारे अक्षरों का महत्व पाठ का सार पूरा हो चुका है। पाठ को ध्यान से समझिए, वीडियो को ध्यान से देखिए और इसके बाद जो भी आपसे प्रश्न पूछे जाएं उनका बड़ी सावधानी पूर्वक उत्तर दीजिए। धन्यवाद।